बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑप्टिमल सिनेरियो यूजिंग द ऑप्टक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अरीना के अंदर सेपरेट विंडो के थ्रू डील किया जाता है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने आउटपुट एनालाइजर और प्रोसेस एनालाइजर के बारे में पढ़ा था और उससे हमने डिफरेंट कंक्लूजन जो है वो ड्रा की थी। बट बोथ जो मेथड थे, आउटपुट एनालाइजर और प्रोसेस एनालाइजर, उससे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा था। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाउंड करने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो यू नो दैट कि हम एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी को रन कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली ऑप्टिमल नहीं हो सकता, बट वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमल दैट सोल्यूशन यूजिंग द ऑप्टक्वेस्ट। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इनपुट्स को कंट्रोल कर रहे हैं इन द वे कि हम अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। वाइल कीपिंग इन व्यू दैट द परसेंटेज रिजेक्टेड वैल्यू शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 5। तो ये हमने कंट्रोल जो है वो डिफाइन किए हैं और हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और हम डिफरेंट रिसोर्सिस को ऐड करेंगे फॉर मैनी कम्बिनेशंस। तो हमारे पास अब न्यू रूल जो है वो इस तरह से है कि हमारी ट्रंक नंबर ऑफ लाइन जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 26 बट लेस देन इज इक्वल टू 50। तो ये एक हमारे पास लिमिट जो है आ रही है। ये ट्रंक लाइन की कैपेसिटी जो है वो 26 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, बट इट आल्सो लेस देन और इक्वल टू 50। And the total number of new implies of all the five types like tet 1 product, tet 2, tet 3 और tet all and new sales, इन सब पर्पस के लिए उन सब रिसोर्सेज जो है उनकी वैल्यू शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 15 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो न्यू रूल्स जो है हमने डिफाइन किए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी? फिर वो है कि हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू लाइक ट्रंक लाइन जो है, स्केजुअल ट्रंक लाइन कैपेसिटी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 26 और लेस देन इज इक्वल टू 50। एंड द अदर input control constraint is the new sales plus new tet 1 new tet 2 new tet 3 plus new tet all resources जो हैं इन सब के अंदर should be greater than equal to 0 and less than is equal to 15, and the percentage rejected should be less than is equal to 5. This is the another constraint from output, and this one is the simulation model of output, and that is used as an objective function, and this one is the constraint on input control. तो ये दो मेरे पास आउटपुट कंट्रोल के थ्रू ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट है, और ये मेरे पास दो जो है वो इनपुट कंट्रोल के थ्रू हमने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल जो है वो ऐड किए हैं। सो हमने जब प्रोसेस एनालाइजर के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं हमें मिला था जिसके अंदर परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो। रिमेंबर लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इस पार्ट को डिटेल के साथ कवर किया था। बट एक सिनेरियो हमने ऐसा भी किया था प्रोसेस एनालाइजर से पहले, जिसमें हमने ट्रंक लाइन की कैपेसिटी 3 की थी और हमारे जो इम्प्लाइज थे ऑल 5 टाइप्स के लिए हमने 3 न्यू इम्प्लाइज ऐड किए थे। उस सिनेरियो के दौरान हमारे पास 8 पॉइंट पे परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू लेस देन 5 हमें मिली थी। सो यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो सेपरेटली। सो वेयर टू गो फ्रॉम हेयर, अब हम कहाँ जाएं और किस तरह से हम एक्सप्लोर करें? क्या हमें ऑल 6 डायमेंशनल स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? नो, डेफिनेटली नॉट। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल है दैट वाज इन डिस्क्रीट इन नेचर, एंड we can enumerate that there are around 13,56,600 feasible scenarios जो है हमारे बन रहे हैं with 110 replications per scenario. So around it would take a month on 2.8 gigahertz PC. So solution is हम यहाँ पे ऑप्टक्वेस्ट यूज करेंगे
कि हम इंटेलिजेंटली अपने ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाउंड करें। लाइक प्रोसेस एनालाइजर ऑपक्वेस्ट भी सेपरेट एप्लीकेशन की तरह रन होता है, अरीना के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है और आपके मॉडल को रनिंग स्टेट में टेक ओवर करते हुए ये जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। एंड एज यू आइडेंटिफाई द इनपुट कंट्रोल द आउटपुट जस्ट वन ऑब्जेक्टिव। तो हम यहाँ पे इनपुट्स को कंट्रोल करेंगे और आउटपुट की सूरत में हमें एक ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। बट अनलाइक प्रोसेस एनालाइजर ऑपरेस जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कंस्ट्रेन को स्पेसिफाई करें यूजिंग द इनपुट कंट्रोल और you can also specify the constraint on outputs and then decide itself what input output like input control value combinations to try। तो मल्टीपल इनपुट कंट्रोल वैल्यू की कम्बिनेशन के थ्रू ट्राई करके वो आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन जो है आपको डिफाइनिंग जो आपने कंट्रोल्स प्रोवाइड किए थे उसके बेस पे आपको अचीव होगा। सो इट्स अ बेसिकली होरिस्टिक एल्गोरिदम जो कि इसके इनपुट कंट्रोल के अंदर यूज होता है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन। सो वेरियस स्टॉपिंग क्राइटेरियाज जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट आ रहे हैं और डिफॉल्ट इज नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फॉर द 100 सिनेरियोज। तो हम देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में तो हम किस तरह से अपने ऑप्टवेस्ट को स्टॉप या स्टॉपिंग कंडीशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी स्क्रीन पे मॉडल 6-5 जो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा था उसको ओपन किया है और अब मैं इसको सेव एज कर लूँगा एज मॉडल 6-6 और मैं इसको अगेन चैप्टर 6 के फोल्डर में ही सेव कर रहा हूँ। देन क्योंकि हमने ऑपक्वेस्ट के अंदर इसको जब रन करना है तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ रेप्लिकेशन लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। बट हमारे पास इस मॉडल के अंदर हमने टर्मिनेटेड कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की है और यहाँ पे रेप्लिकेशन लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है तो हम इसको यहाँ पे 1000 और कर देते हैं जिसका सिमुलेशन की स्टडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन यही यूज होगी और सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। ये एक बहुत लार्ज हमने एक नंबर जो है 1000 लाइक 1000 और के लिए हमने एक फाइनाइट नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड किया जस्ट टू ओवरकम द ऑपक्वेस्ट फाइनाइट रेप्लिकेशन लेंथ इशू। बट इसका हमारे सिमुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन यही सक्सेसफुल होगी और ये पहले अचीव हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वन। इसको ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे और ये मेरे पास मॉडल व्यू जो है ये अब एक्टिव स्टेट में है। और अब हमने यहाँ पे ऑपक्वेस्ट को ओपन करना है तो हम टूल्स पे जाएंगे और ऑपक्वेस्ट फॉर अरीना पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो जो है ऑपक्वेस्ट की वो ओपन हो जाएगी लाइक दिस। अब यहाँ से आप ब्राउज करके ओपन भी कर सकते हैं फाइल को और हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहरहाल हम न्यू ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा मॉडल जो है वो अब लोड हो रहा है और ये यहाँ पे मेरे पास इस विंडो में ओपन हो गया। हम इस विंडो को स्पैन कर लेते हैं और यहाँ भी मेरे पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल, रिस्पॉन्सेज, कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव, सजेस्टेड सॉल्यूशंस और ऑप्शंस डिफरेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने न्यू रूल्स डिफाइन किए थे दैट इज़ कि हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं और रिसोर्सेज ट्रंक लाइन की जो हमने डिफाइन करनी है दैट शुड बी इंटीजर और इसकी लोअर बाउंड वैल्यू हम 26 ऐड कर रहे हैं और अपर बाउंड 50 ऐड कर रहे हैं और सजेस्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास 29 है। इसको ऐड कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के इस पैनल पे प्लस पे क्लिक करके इसको स्पैन करूँगा। देन रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास ये ट्रंक लाइन अवेलेबल है और इस ट्रंक लाइन के अंदर अब हमने यहाँ पे जो मेरे पास लोअर सजेस्टेड और अपर बाउंड की वैल्यूज़ हैं वो ऐड करनी है। तो मेरे पास अपर बाउंड की वैल्यू जो है वो 50 है, मेरे पास लोअर बाउंड की वैल्यू 26 है और सजेस्टेड वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 29 ले रहे हैं और इसकी टाइप इंटीजर है और कंट्रोल नेम हमारे पास ट्रंक लाइन है और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ ट्रंक लाइन। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नंबर ऑफ ट्रंक लाइन्स और मैं इसे ओके कर दूंगा और ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। मेक श्योर कि ये आपका चेक हो क्योंकि हमने इसको इंक्लूड किया है अपनी
सिमुलेशन के अंदर रन करने के लिए। तो ट्रंक लाइन के अंदर ये इंटीजर और लोअर बाउंड 26, सजेस्टेड वैल्यू 29 एंड हाई बाउंड जो है वो 50 हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अब हम यहाँ पे यूजर स्पेसिफाइड कंट्रोल्स पे जाते हैं और वन बाय वन हम यहाँ पे न्यू सेल्स, न्यू टेट 1 2 3 एंड ऑल के लिए भी डाटा को ऐड करेंगे, जो कि हमारे केस में गिवन था। लोअर बाउंड 0, सजेस्टेड वैल्यू 3 है और अपर बाउंड 15, तो मैक्सिमम 15 तक हम ऐड कर सकते हैं और मिनिमम 0 है और सजेस्टेड वैल्यू जो है वो 3 है। और ये केस जो ये स्टेप्स हैं ये हमने रिपीट करने हैं ऑल दीज 5 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन इसको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एडिशनल सेल्स स्टाफ, टाइप इंटीजर है, लोअर बाउंड 0 है, सजेस्टेड वैल्यू 3 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 15 है। यहाँ पे ये एरर इंडिकेट कर रहा है कि सजेस्टेड वैल्यू शुड बी बिटवीन लोअर एंड अपर बाउंड, क्योंकि मैंने अपर बाउंड की वैल्यू बाद में टाइप की है। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन का मार्क आ रहा है। डोंट वरी, जब मैं इस पर अब अगेन क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा, तो ये रिजोल्व हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं ओके कर दूंगा और यहाँ पे देखें मेरी ये सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। मोर ओवर, अगर आप इस कंट्रोल्स पे जाएं और इंक्लूडेड पे क्लिक करेंगे तो जोन जोन से भी आपने क्लिक इंक्लूड होने चेक मोड्स होंगे वो आपको देखें अपर शो हो जाएंगे रिसोर्सेज की सूरत में। बहरहाल हम यहाँ पे यूजर स्पेसिफाइड पे जाते हैं और अब मैं इस पैनल के थ्रू भी एडिटिंग कर सकता हूँ। लाइक मैं इस न्यू टेक 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो अगेन मेरे पास वही विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिशनल टाइप 1 टेट स्पोर्ट स्टाफ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं लेटर इसको यूज कर सकूँ। इंटीजर 3 15 ओके करेंगे, देन न्यू टाइप 2 पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप 2 कर देता हूँ मैं। इंटीजर 15 और 3 और अगेन ओके, देन न्यू टाइप 3 के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं सो एडिशनल टाइप 3 टेक्स्ट सपोर्ट स्टाफ इंटीजर और यहाँ पे मेरे पास 15 और 3 और ओके। देन न्यू टेक ऑल के लिए हम यहाँ पे अगेन टाइप कर लेते हैं एडिशनल ऑल टाइप टेक्स्ट सपोर्ट स्टाफ इंटीजर और 15 और 3 और ओके। और यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाके अब हम इसको इंक्लूडेड कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे आप जस्ट क्रॉस चेक कर लें कि हमारी ट्रंक लाइन जो है 26 29 और 50 है और नंबर ऑफ ट्रंक लाइन, और यहाँ पे 0 3 15 हर एक लोअर अपर बाउंड और सजेस्टेड वैल्यू के लिए फॉर ऑल टाइप ऑफ 5 रिसोर्सेज जो है हमने ऐड कर दी है। सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप जो है इंटीजर्स में होनी चाहिए और ये कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल्स ऐड कर दिए हैं। अब हमने लास्ट पे जो रिस्पॉन्सेज हैं लाइक यूज़र स्पेसिफाइड आउटपुट, चेक पर्सन रिजेक्टेड और टोटल कॉस्ट, इसको ऐड करना है रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये कंट्रोल ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐड क्लिक करता हूँ और ये रिस्पॉन्स पे जाऊँगा, यूज़र स्पेसिफाइड आउटपुट, और ये देखें मेरे ये दो रिस्पॉन्सेज हैं, पर्सन रिजेक्टेड और टोटल कॉस्ट, जो कि हमारी सिमुलेशन की स्टडी में इंक्लूड होंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। हम इनको यहाँ से चेक कर देते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि ये अब हमारे इस ऑपक्वेस्ट के मॉड्यूल में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन करनी है। तो कंस्ट्रेंट हमारे पास इस तरह से है कि ऑल जो टाइप ऑफ हमारे पास 5 टाइप ऑफ कंट्रोल्स थे वो सब लेस देन इक्वल टू 15 होनी चाहिए और जो हमारी पर्सन रिजेक्टेड की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड शो पर इनको एक्सप्लेन किया। ऑब्जेक्टिव हमारे पास इस तरह से है कि टोटल कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना है और कुछ ऑप्शन हैं लाइक स्टॉपिंग रूल से रिलेटेड और कौन कौन सी हमने सिमुलेशन फाइल्स और लोड फाइल्स को किस तरह से हमने सिलेक्ट करना है, जो कि लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो मैं इस ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब हम इसका नेम जो है यहाँ पे वो डिफाइन कर देते हैं, दैट इज डेस्क स्पेस
और डेस्क स्पेस का नेम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अवेलेबल स्पेस और फॉर न्यू स्टाफ। तो जो न्यू स्टाफ हायर होगा उसके लिए जो अवेलेबल स्पेस है उसके लिए हमने ये डिस्क्रिप्शन और डेस्क स्पेस का नेम डिफाइन किया। और एक्सप्रेशन में अब हम क्या लिखेंगे कि न्यू सेल्स प्लस न्यू टेक 1 प्लस न्यू टेक 2 प्लस न्यू टेक 3 प्लस न्यू टेक all and all these sales staff value should be less than is equal to 15 जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट। और इसको हम चेक एक्सप्रेशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है। और अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैं अगेन ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा और अब मुझे यहाँ पे जो नेम डिफाइन करना है दैट इज द रिजेक्टेड कॉल्स। और इसकी डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लिमिट ऑन परसेंट ऑफ कॉल्स रिजेक्टेड। और एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे परसेंटेज रिजेक्टेड वैल्यू शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 5। और इसके बाद हम अगेन यहाँ से चेक एक्सप्रेशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है और इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास दो कंस्ट्रेंट जो थी वो हमने ऐड कर दी है। देन कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे और ऐड पे अगेन क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करना है दैट इज द पोस्ट ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्शन है इसकी सीट टू मिनिमाइज कॉस्ट। और एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है और इसको हमने मिनिमाइज करना है। तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करके चेक एक्सप्रेशन देखें एवरीथिंग इज वैलिड ओके करेंगे और अगेन ओके करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऐड हो चुका है दैट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। देन हम यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे और अब हम इस ऑप्शन के पैनल के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो परफॉर्म करेंगे। लाइक स्टॉप ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक स्टॉप है, मैनुअल स्टॉप है और नंबर ऑफ सिमुलेशन है। बहरहाल मैं अभी इसको 500 सिमुलेशंस के लिए रन करूँगा और हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को वेरी करेंगे विद मिनिमम रेप्लिकेशन ऑफ 5, लाइक मिनिमम 5 रेप्लिकेशन हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 110 हो। और देन ये मेरी लॉट फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट होगी और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस लॉट फाइल के थ्रू आप लेटर ऑन हर एक सिमुलेशन स्टडी के रिजल्ट की वैल्यू को देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक स्टॉप को भी यहाँ से अनचेक कर देते हैं और हमने यहाँ पे 500 डिफाइन कर दिया। तो ये हमारी ऑप्शन जो है हमारी ऑपरेस की सिमुलेशन के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो डिफाइन करने के बाद रन करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको न्यू ऑप्टिमाइजेशन 6-6 के नेम से इस चैप्टर 6 के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा मॉडल जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सिंपल हम इस ऑप्टिमाइज्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइजेशन और रनिंग के अंदर आपको बेस्ट वैल्यू और करंट वैल्यू शो हो रही है, कंट्रोल्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप इसको लाइक सा ऐसे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं लाइक दिस और इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं नीचे। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के पैनल पे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वैल्यू का ग्राफ जो है वो बनता शो हो रहा है और ये रनिंग सिमुलेशन है और एप्लीकेशन आ रही हैं उसकी और बेस्ट सिमुलेशन अभी तक 1 जो है वो अचीव हुई है और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी 500 सिमुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब इस सिमुलेशन की स्पीड जो है वो आपकी मशीन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि आपकी मशीन का प्रोसेसर कौन सी टाइप का है। तो उसी की बेसिस पे उसका टाइम जो है यहाँ पे इस सिमुलेशन को कंप्लीट होने में लगेगा। सो इट विल टेक longer time to complete it successfully until the 500 applications are completed. ओके, तो इसके साथ ही मेरी सिमुलेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सिमुलेशन को रन होने में। तो यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन के अंदर आप देखें मेरे पास सिमुलेशन लाइक उसका नंबर आ रहा है, देन ऑब्जेक्टिव वैल्यू, उसका स्टेटस, कॉन्फिडेंस इंटरवल,
रेप्लिकेशन और उसके साथ उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज बताई जा रही है। मतलब कि बेस्ट जो सिमुलेशन मेरी आई है डेट इज जो 1 और 2 नंबर पे मेरी सिमुलेशन रन हुई थी, उस टाइम मेरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू लाइक जो टोस्ट की वैल्यू वो मिनिमम है, मीटिंग दैट कंडीशन जो आपने डिफाइन की थी सिमुलेशन रन करने से पहले। स्टेटस इसका फिजिबल है, रेप्लिकेशन 5 हुई है, न्यू सेल्स के अंदर हमने 3 रिसोर्सेज ऐड की हैं, न्यू टेट 1 2 3 एंड ऑल में से न्यू टेट 1 2 3 में 0 रिसोर्सेज ऐड हुई हैं और न्यू टेट ऑल में 3 रिसोर्सेज ऐड हुई हैं और ट्रंक लाइन कैपेसिटी जो है वो 29 है। सो ये हमारे पास एक ऑप्टिमल बेस्ट सोल्यूशन आ रहा है जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी टोस्ट कम होगी और परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू भी लेस देन 5 होगी डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशन। जब आप अपने सिमुलेशन को रन करने से पहले ये कंडीशन सेट करेंगे। मोर ओवर आप यहाँ पे देखें व्यू सोल्यूशन जो है हमारे पास 25 फाउंड हुए हैं, मोर सोल्यूशन कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं एंड सम अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस ऑप्टिमाइजेशन के बटन पे जाएं तो यहाँ पे आपको समरी जो है वो यहाँ पे शो होगी, लाइक स्टेटस, फिजिबल और बेस्ट वैल्यू। और बेस्ट सिमुलेशन जो थी वो 1 और 2 थी जो कि आपको अगेन इस बेस्ट सोल्यूशन के अंदर शो हो रही थी। देन यहाँ पे कंट्रोल की वैल्यूज और उसके साथ साथ कंस्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ पे शो की गई है और नीचे ऑब्जेक्टिव वैल्यू का ग्राफ जो है वो बना हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट कि प्रीवियस जो हमने प्रोसेस एनालाइजर या आउटपुट एनालाइजर पढ़ा था उससे हमें एक नंबर जिसे आप कह सकते हैं एग्जैक्ट ऑप्टिमम जो है वो तो सोल्यूशन नहीं मिला उसमें। और इस पर्टिकुलर केस में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सोल्यूशन हमें ऑपक्वेस्ट ने दिया है ये फाइनल ऑप्टिमम सोल्यूशन है, बिकॉज कि हमारी सिमुलेशन मॉडल के अंदर वेरिएबिलिटी है, उसके अंदर सर्टेनिटी का एलिमेंट ऐड नहीं है। जो हमारी सिमुलेशन है वो अनसर्टन है और डिपेंडिंग अपॉन द ऑल द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। बट ऑपक्वेस्ट आपको एक इंसाइट्स दे रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और आप किस तरह से अपनी सिनेरियोज को एक्सप्लोर करते हुए किसी हद तक आप अपने मॉडल को ऑप्टिमम कर सकते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेशन तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी जो है आपके मॉडल के अंदर नहीं है। बट ऑल्दो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन ऑल द वे अराउंड ऑपक्वेस्ट ने आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है किसी हद तक प्रोवाइड किया है, जो कि प्रीवियसली जो हमने टॉपिक कवर किए थे प्रोसेस एनालाइजर और आउटपुट एनालाइजर, उससे आपके पास एक वैल्यूज आ रही थी और आपने खुद डिसीजन करना था। तो यहाँ पे आपकी डिसीजन में हेल्प हो रही है यूजिंग द ऑपक्वेस्ट, जिससे आप अपने मॉडल को ऑप्टिमम कंडीशन को सेट करते हुए रन कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं और यू कैन सी कि मैंने 500 एप्लीकेशंस के लिए अराउंड मुझे 10 टू 11 मिनट्स जो है मेरी इस सिमुलेशन रनिंग टाइम के अंदर मुझे लगे हैं उसको रन करने के लिए। और ये आपके सिस्टम की स्पेक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास प्रोसेसर की स्पीड है। और ऑल द वे अराउंड आपको पता है कि आपके पास 13,56,600 पॉसिबल फिजिबल सिनेरियोज थे विद 110 एप्लीकेशन। हमने सिर्फ 500 रन की है और सिलेक्टेड अमाउंट में रहते हुए। सो माइट बी पॉसिबल कि अदर वे अराउंड अगर आप इसको रन करें तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने 500 सिनेरियोज के लिए इसको रन किया और इसके साथ जब मेरे पास वैल्यू आई है कोसी डेट इज 21,170। अगर हम फर्दर इसको लेट से 50,000 सिनेरियोज के लिए रन करें तो इट विल टेक अराउंड, अगर मेरे 10 टू 12 मिनट इस 500 सिनेरियोज के लिए लगे हैं तो माइट बी पॉसिबल कि 50,000 सिनेरियोज के लिए मेरे पास तकरीबन पर डे जो है शायद वो लग जाए इसको कंप्लीट करने में। और ऑब्जेक्टिव आपका फर्दर इट माइट बी पॉसिबल कि 21,170 से इट कुड बी 20,691 हो जाए, लाइक 1% फर्दर डिक्रीज हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव वैल्यू की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू फर्दर 1% डिक्रीज हो जाए या 2% डिक्रीज हो जाए। सो इट ऑल द वे अराउंड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और उसके साथ साथ जो आपने सिमुलेशन के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की रनिंग के लिए जो भी आपने ऑप्शंस यहाँ पे सेट की होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से ऑपक्वेस्ट को यूज़ करते हुए अरीना के इन्वायरमेंट में अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लाइक आप अप्रोक्सीमेशन तक जा सकते हैं। थैंक यू।